Hello guys, am I audible? Hello everyone, am I audible and visible to all of you? A very good evening. Ankit, Shubham. Okay guys, so let's get started with the session. I hope the audio and video is clear to all of you. So yesterday was Sunday, so today I have compiled both the sessions for you. Okay, so let's get started with the session guys. So this is your daily current affairs quiz on बैंक प्रो itself. So guys, अगर आपने बैंक प्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एवरीडे यहाँ पर 6 बजे लाइव, सो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर द सेशंस आर लाइव. So let's get started guys with the very first question of the day. Who among the following has recently been appointed as the additional director of at Britannia Industries Board? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड पे एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे किसकी अपॉइंटमेंट की गई है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, विरल आचार्य या फिर शक्तिकांत दास? Yes, the correct answer here is उर्जित पटेल. Okay, very important guys. बहुत ही important अपॉइंटमेंट हुई है. बोर्ड ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है उर्जित पटेल जी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया है. वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. याद रखना है आपको 31 मार्च 2021 से इनका जो टेन्योर है इफेक्टिव रहेगा इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. याद रखिए गाइस. Next question. Recently, with which of the following country India has signed a free trade agreement which will come into effect from April 1st, 2021? 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव रहेगा. इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है साइन किया है? ऑप्शंस आर मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड एंड सिंगापुर. The correct answer is Mauritius. Okay, so इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है मॉरिशस के साथ हुआ है. So Indian products will enjoy the benefit of greater market access at concessional duties in Mauritius as a part of this free trade agreement signed between India and Mauritius. तो याद रखना है 1 अप्रैल 2021 से ये जो अग्रीमेंट है इफेक्टिव रहेगा. Author of the book मनोहर पारिकर, Brilliant Mind, Simple Life? नितिन गोखले, शिव आरूर, शैलेंद्र जोशी या फिर RN काउ? इनमें से मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के जो ऑथर है वो है नितिन गोखले. ओके, सो ये बुक ऑथर की गई है नितिन गोखले द्वारा. Recently, how much amount of highway projects was approved by the central government for 7 states? Okay, कुल मिलाकर 7 स्टेट्स के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया गया है हाईवे प्रोजेक्ट्स द्वारा? 4,564, 5,600 करोड़, 5,678 या फिर 6,176 करोड़? Anyone can answer this? So it is 6,176 करोड़. ओके, सो वेरियस हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 6,176 करोड़ जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन. सुपरी पलाना, it's the Telugu version of the book title Eco Tea Calling Towards People Centric Governance. Who is the author of this book? इस बुक के ऑथर कौन है? श्रीनिवास यादव, शैलेंद्र जोशी, सत्यवती राठौड़ या फिर पवदा अजय कुमार? सो द आंसर हियर इज शैलेंद्र जोशी. ओके, शैलेंद्र जोशी. वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी द्वारा बुक को जो है रिलीज किया गया था. बुक का नाम याद रखना है सुपरी पलाना.
written by the retired civil servant Dr. शैलेंद्र कुमार जोशी। ये तेलुगु ट्रांसलेशन है सुपरिपालना, तेलुगु ट्रांसलेशन है इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का, जो तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी श्री SK जोशी द्वारा लिखी गई बुक है। Central government soon to roll out unique land parcel identification number in the country. It will consist of how many digits? 14, 15, 11 or 13. एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट रोल आउट करने वाली है, जो कितने डिजिट्स का नंबर है? टोटली 14 डिजिट्स का है। ओके गाइस, 14 डिजिट्स द unique land parcel identification number system in our country will be rolled out soon by the government, okay, which will allot a distinct ID for each land parcel। ठीक है, हर लैंड पार्सल के लिए एक डिस्टिंक्ट ID अलॉट किया जा रहा है इस लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के सिस्टम के तहत, जो कि टोटल 14 डिजिट्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन कब मनाया जाता है? व्हेन इज दिस डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज दिस डे ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4th of April। 4 अप्रैल को हर साल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया जाता है। ओके, हर साल 4 अप्रैल को। How much amount will be invested by Mastercard in Airtel Africa mobile business? मोबाइल बिजनेस एयरटेल अफ्रीका मोबाइल बिजनेस में कितना अमाउंट मास्टर कार्ड द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा? द करेक्ट आंसर हियर इज $100 million। याद रखना है, अमाउंटिंग टू 733 करोड़ रुपीज, which is nothing but $100 million would be invested by Mastercard in Airtel Africa. Sorry, announced by Airtel Africa. So guys, this investment will be done in the wholly owned subsidiary of Airtel Africa, that is Airtel Mobile Commerce BV. Okay, AMC BV जो कि wholly owned subsidiary है Airtel Africa की। ये अनाउंसमेंट की गई है कि मास्टर कार्ड इसमें जो है $100 million इन्वेस्ट कर रहा है। Which company has recently achieved the feat of crossing 1 billion transaction of UPI infrastructure? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इनमें से किस कंपनी ने रिसेंटली 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए हैं? सो द कंट्री विच इज कंप्लीटेड द UPI infrastructure which has completed 1 billion transactions is PhonePe. Very important question from financial awareness guys. So ये बेंगलोर की डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है फोनपे, जो कि पहली कंपनी बनी है जिसने 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस UPI पे कंप्लीट किए हैं। मार्क इट एज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। द आंसर हियर इज फोनपे। कितना अमाउंट भी आपसे पूछ सकते हैं, 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस UPI पे कंप्लीट किए गए हैं। सो ये जो अचीवमेंट है कंपनी का, दिस इज basically in March 2021 when the total transactions clocked around 1.3 billion on its platform. Okay, so जो total transactions हुए हैं UPI पे 1.3 billion across the payment instruments offering the wallets, card as well as the UPI. इनमें से किस बैंक ने फोनपे के साथ टाई अप किया है फॉर इशुएंस ऑफ फास्टैग? अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस। फोनपे के साथ टाई अप किस बैंक ने किया है फास्टैग इशू करने के लिए? एक्सिस बैंक ने, ICICI ने, IDBI ने या फिर HDFC बैंक ने? very correct Ankit, the answer is ICICI bank here. Okay, ICICI and PhonePe का ये tie up हुआ है for issuance of FASTag which facilitates electronic payment of fee at toll plazas. ठीक है, तो टोल प्लाजास पे अभी फास्टैग के बाद वेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टनरशिप बिटवीन ICICI एंड फोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया है एज पब्लिक हॉलिडे फ्रॉम नाउ ऑन।
The day marks the birth anniversary of which of these leader? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो इस दिन को गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच डे एज अ हॉलीडे, यू हैव टू रिमेंबर फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, 14 अप्रैल याद रखना है, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 2021 अंडर सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत ये हॉलीडे इफेक्टिव रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 25। अगला सवाल है, जापानीज फर्म नोमुरा के मुताबिक इंडिया का जो ग्रोथ है इन करंट फिस्कल वुड वीकन टू हाउ मच % फ्रॉम प्रीवियसली फोरकास्टेड 13.5 ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। सो यहाँ पर जीडीपी फोरकास्ट नोमुरा के मुताबिक कितना किया गया है? 12.2, 12.5, 10.8, 11.5। The correct answer here is 12.2. Okay, so जो दूसरा वेव है कोविड-19 का, इसकी वजह से करंट फिस्कल वीकन किया गया है 12.2 एज प्रेडिक्टेड बाय नोमुरा, ठीक है। तो जापानीज फर्म है नोमुरा जिसने 12.2 का करंट फिस्कल प्रेडिक्ट किया है। प्रीवियसली फोरकास्ट किया था 13.5, अभी उसको कम कर दिया गया है। अगला सवाल है, 31 मार्च 2021 के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड विच बैच ऑन 3 रफाइल जेट्स फ्रॉम फ्रांस। ऑन दिस डेट इंडियन एयरफोर्स ने 3 रफाइल जेट्स फ्रॉम फ्रांस रिसीव किए हैं। सेकेंड, फिफ्थ, थर्ड या फिर फोर्थ? विच बैच? द बैच इज फोर्थ, ओके। चौथा बैच में 31 मार्च 2021 में 3 IAF रफाइल्स लैंडेड इन इंडिया, ओके। सो आफ्टर अ डायरेक्ट फेरी फ्रॉम एस्ट्रीज एयरबेस इन फ्रांस। तो ये जो 3 रफाइल्स लैंड किए गए हैं इंडिया में, याद रखना है आपको किस दिन किए गए हैं। सो विद दिस न्यू अराइवल ऑफ 3 जेट्स the total Rafale fleet with Indian Air Force has now increased to 14. Very very important, the question might be asked you, with the introduction of 3 new Rafales, now the total Rafale fleet with Indian Air Force has been increased to how much? It is 14 now. Next, RBI की रिपोर्ट के मुताबिक exports of foreign subsidiaries accounted how much % of the total sales in the fiscal 2020 के लिए एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडीज कितना % रहा है टोटल सेल्स का? फैक्चुअल डेटा है 32.6%, ओके। सो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडीज जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं 32.6% रहा है ऑफ देयर टोटल सेल्स इन 2019-20 अकॉर्डिंग टू द RBI's रिपोर्ट। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अ डिटेल्ड क्वेश्चन दैट the export of foreign subsidiaries is 32.6% of the total sales. Next, NBBL होली ऑन सब्सिडरी है इनमें से किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, NPCI या फिर IDRBT की। NBBL newly set up an entity formed on 1st of April to run BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। Very very important, NBBL is a wholly owned subsidiary of, it is an wholly owned subsidiary of NPCI, okay। तो याद रखना है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसने भारत बिल पेमेंट सिस्टम NPCI has transferred all its BBPS transaction, Bharat Bill Payment System transactions business to the NPCI Bharat Bill Pay Limited, which is a wholly owned subsidiary of NPCI. Very very important, the full form of NBBL, NPCI Bharat Bill Pay Limited, ठीक है। सो ये NPCI की wholly owned subsidiary है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि नया एंटिटी सेटअप किया गया है NBBL, ओके, जो कि 1 अप्रैल को सेटअप किया गया था टू रन द BBPS बिजनेस। सो गाइस इट इज NPCI,
ओके, एनपीसीआई का ये सब्सिडरी है। 2023 का मेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है कौन से सिटी में हो रहा है? बीजिंग में, काठमांडू में, ताशकेंट में या फिर न्यू दिल्ली में? Very correct answer is Tashkent. Okay, Tashkent 2023's main boxing world cup will be held in Tashkent. उज्बेकिस्तान का कैपिटल है जहाँ पे ये हेल्ड हो रहा है। सो ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये आईबा द्वारा की गई है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, ऑल इंडिया international this announcement is made by the International Boxing Association AIBA. अनियान मिथुन recently won gold for India in which of these events? कौन से इवेंट में गोल्ड हासिल किया है अनियान मिथुन ने? फेंसिंग में, बॉक्सिंग में, चेस में या फिर वुशु में? यस, अनियान मिथुन हैज won gold for wushu. ओके, सो वुशु इवेंट में आनियान मिथुन जो कि केरला के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है 70 kg कैटेगरी में। याद रखना है 70 किलो कैटेगरी एट साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप 2021 जो कि नेपाल में हुई थी 30 मार्च और 31 मार्च में। तो ये गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं अनियान मिथुन फ्रॉम केरला। Next question, who has been conferred with कलिंगा रत्न अवार्ड फॉर ईयर 2021? 2021 के लिए कलिंगा रत्न अवार्ड से सम्मानित कौन किए गए हैं? शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल, मृत्युंजय मोहपात्रा या फिर विश्वभूषण हरिचंदन? सो कलिंगा रत्न अवार्ड के विजेता रहे हैं विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश की गवर्नर, जिनको कलिंगा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल लॉरिएट इसामु अकाशी जापान के, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, नोबेल प्राइज विजेता रही है इनमें से किस फील्ड की? मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स? सो नोबेल लॉरिएट इसामु अकाशी ऑफ जापान, जिनका निधन हुआ है, ये नोबेल प्राइज विजेता रही है फ्रॉम फिजिक्स। याद रखना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो न्यूमोनिया की वजह से इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेट इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर सेटअप किया गया है? सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या फिर गुजरात में? मार्केट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट अप इन तेलंगाना। ओके, तेलंगाना, नॉट गुजरात। 100 मेगावाट्स का है गाइस ये। ओके, सो रामागुंडम, याद रखना है आपको, रामागुंडम तेलंगाना में इस प्लेस पर इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया गया है। अगला सवाल है, 2021 इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन का थीम क्या रहा है? माइन एक्शन इज ह्यूमैनिटेरियन action, perseverance, partnership and process, safe ground, advancing protection, peace and development. The theme is option B, perseverance, partnership and progress. 2021 के लिए perseverance, partnership and progress ये थीम रहा है। Recently, Amboli in the state was declared biodiversity heritage site. बिहार, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र? Guys, kindly read and come so that you can answer these questions. Amboli was declared as the biodiversity heritage site. Okay, so it is in the state of Maharashtra. महाराष्ट्र में है अम्बोली, जिसे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लेते हैं, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। वेस्टर्न घाट्स ऑफ अम्बोली सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज भी डिस्कवर किए जाते हैं। याद रखें, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। शिस्तूरू हिरयांशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज अ न्यू प्रोटेक्टेड एरिया डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में शिस्तूरू हिरयांकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिस्कवर किया गया है?
महाराष्ट्र में, केरला में, वेस्ट बंगाल में या फिर असम में? शिस्तूरू हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज अ न्यू प्रोटेक्टेड एरिया डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र. ठीक है, सो अगेन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है एट अंबोली इन वेस्टर्न घाट्स इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो वी हैव सीन दिस. सो ये जो है 2.11 हेक्टेयर एरिया का है जो शिस्तूरू हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के तहत आया है. ठीक है, सो ये महाराष्ट्र का ऐसा कुल टोटल 5th एरिया बन चुका है, अभी तक के 5th एरिया बन चुका है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है. एरिया का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. 2.11 हेक्टेयर का एरिया है शिस्तूरू हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट. Who laid the foundation stone of Bala Saheb Thackeray National Memorial in Dadar? Very very important. दादर में बाला साहेब ठाकरे नेशनल मेमोरियल की स्थापना की नींव किसके द्वारा रखी गई है? नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर सोनिया गांधी? Very correct. The answer is Uddhav Thackeray. Okay, the Chief Minister of Maharashtra who has laid the foundation stone for Bala Saheb Thackeray National Memorial at Shivaji Park in suburban of Dadar. क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक जीडीपी प्रोजेक्शन बताना है इंडिया का फॉर द फिस्कल 2021-22. 2021-22 के लिए क्रिसिल के मुताबिक जीडीपी फोरकास्ट किया गया है 11% का. ओके, इट्स +11%. एंड 2021 के लिए इट वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ 7%. ओके, याद रखना है 2021 -7 एंड 2021 +11. How much kilometers of route has been achieved by Indian Railways in electrification of routes during 2021? 2020-21 के तहत इनमें से कितना किलोमीटर रूट इंडियन रेलवेज द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स के तहत ये टारगेट जो है अचीव किया गया है? कितने रूट इलेक्ट्रीफाई किए गए हैं? 6000, 5000, 5500 या फिर 4500? So far guys it is 6000. ओके, कुल मिला के 6000 किलोमीटर जो है रेलवे लॉग हाईएस्ट एवर फिगर्स electrification of routes done by Indian Railways. Very very important guys. In a single year we have achieved 6000 route kilometer getting electrified. Recently government extended the existing foreign trade policy till how much month due to COVID-19? कोविड-19 की वजह से एक्सटेंड किया गया है एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दिसंबर 31 तक, अक्टूबर 30 तक के, नवंबर 30 तक या फिर सितंबर 30 तक के. एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 30th of सितंबर तक के एक्सटेंड किया गया है. सो इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ 6 more months. Okay, for 6 more months up to 30th of September. How much amount of interim dividend? Okay, interim is not the final. Interim dividend paid by Power Finance Corporation to the central government. 1182, 2500, 1345 या फिर 1267 crores. The answer here is 1182, like it's 1182 crores. ठीक है, सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है. ओके, सो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस 182.63 crore to the government of India, the interim dividend is paid. ओके, याद रखना है. So it is for the financial year 2020-21 as on 31st of March 2021, totally this much of number of equity shares which is 56% held by the government. अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड का फिगर इम्पॉर्टेंट है 1182 करोड़ जो कि पे किया गया है बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट.
Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, extended the basic custom duty and integrated goods and service tax exemption for export oriented units till which date? ओके, सो सीबीआईसी द्वारा बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है exemption for export oriented units is basically extended till 31st of March 2022. ओके 31 मार्च 2022 तक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने बेसिक कस्टम ड्यूटीज को और इंटीग्रेटेड जीएसटी एग्जेम्पशन किया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए। डेट याद रखना है आपको कब तक की ये एग्जेम्पशन किया गया है, 31 मार्च 2022 तक का एग्जेम्पशन किया गया है। टैगलाइन बताना है, वेरी सिंपल, आईसीआईसीआई बैंक का, इंडिया इंटरनेशनल बैंक, हम है ना ख्याल आपका, बढ़ती का नाम जिंदगी, आओ सोचिए बड़ा। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, हम है ना ख्याल आपका। हेडक्वार्टर ऑफ पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हेडक्वार्टर्स गुड़गांव, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई। very correct, the answer is New Delhi. एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर्स। दीज आर ऑल स्टैटिक रिलेटेड टू द करंट अफेयर। जो भी स्टैटिक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो करंट से ही आते हैं, सो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसी का स्टैटिक भी प्रिपेयर किया करो। सो वेरी करेक्ट, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मॉरिशस, पोर्ट लुइस, अंकोला, मपुता या फिर ओटावा? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। ओके, सो गाइस आज इतने करंट अफेयर्स और उसके सारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। तो इस ऐसे ही हर रोज मैं प्लस पर भी डेली करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन प्रिपेयर कराती हूँ आपका। सो करंट अफेयर्स हमारा जैन से स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम जनवरी मंथ्स वी आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द स्टैटिक इन डिटेल। ओके, सो डिटेल में पूरा न्यूज़ एनालिसिस और एमसीक्यूज भी जिसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है और 4 बजे डेली लाइव क्लास होता है अनअकैडमी प्लस पे। इसके अलावा 14 अप्रैल से मेरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग अवेयरनेस का। ओके, 14 अप्रैल से हर एक टॉपिक जो आपके बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस में एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी में पूछा जाएगा वो हर एक टॉपिक इस पर्टिकुलर बैच में कवर रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी 1 घंटे का बैच चलेगा एंड बैंकिंग अवेयरनेस का डेली 1 घंटे का बैच चलेगा। सो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स जो भी आपके एग्जाम डेट तक के आपके डेली ये क्लासेस चलेंगे जो कि आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर करेंगे। So guys, you can go for the subscription, and while going for this, make sure that you take a long term subscription because the exams will be lined up back to back, IBPS, SBI, RRB, and then फिर regulatory bodies भी जिसके लिए मैं पढ़ाती हूँ। तो सारे बैचेस लॉन्ग टर्म में चलेंगे। सो ये मेरे अपकमिंग बैचेस है, कुल मिला के 10 बैचेस लाइंड अप रहेंगे फॉर द नेक्स्ट upcoming months. Okay, so you can go for a long term subscription depending upon the level of your preparation. I would suggest you to go for a 12 or a 24-month subscription if you are a beginner. So use this code Ruhi Live to avail a 10% discount on the subscription, guys. And in case you have any doubt regarding the preparation strategy or anything, you can just ask me on this Telegram channel. ठीक है गाइस, एंड PDF will be available on this Telegram channel. Just search the name of the Telegram channel अंकित, PDF इसी पर अवेलेबल होगी। पूरे क्वेश्चंस रिवाइज किया करो। I am covering each and every question because the exam level is going high. ठीक है, एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है, डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए आप देख पा रहे हो कितना डेप्थ में मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं। सो टेलीग्राम पे यहाँ पर PDF आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, so hope to meet you tomorrow at the same time at 6 PM with the daily current affairs quiz. Till then, thank you, bye bye, have a nice time.